नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। माफ करना, आज हम नहीं, आज आपको अंकल प्राण पढ़ाएंगे। जानते हो कौन है अंकल प्राण? अरे वही जो कहते थे कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू। अरे अरे माफ करना बच्चों, ये डायलॉग तो अमित जी का है। क्या है ना कि आजकल उम्र हो गई है तो थोड़ी सा भूल जाता हूँ। चलिए बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पहले आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अरे वही जिसमें हम चार्ज को बड़ी दूर से पकड़ के यहाँ लाते थे, हाँ इसे कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस में एक छोटा सा फर्क, क्या वो कि यहाँ पर जो चार्ज का जो लोकेशन है उसकी पोजीशन फाइनाइट होती है। मतलब हमें पता होता है कि वो कहाँ है। समझ में आई बात बरखुरदार? चलिए शुरू करते हैं एक शायरी से कि हर तरफ कोरोना का माहौल छाया है, किताबों से सच किसने पाया है। हम तो जाते हैं स्कूल मस्ती करने और सर कहते थे देखो इतनी बरसात में भी पढ़ने आया है। वाह वाह क्या बात है। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं हम इस डायग्राम से। देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक ये पॉइंट है और एक दूसरा ये पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए बच्चों जो काम किया जाता है, हाँ जो आप कभी नहीं करते वही वाला काम, मीन्स वर्क डन, उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक और मैं आपको डायग्राम बताता हूं, देखो ये वाला। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है और बल्ब जल रहा है। मतलब इसी डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। चल आई बात समझ में? नहीं, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो ये पानी का टैंक दिखाई दे रहा है। पानी का टैंक, अभी इसका लेवल बराबर है, बराबर मतलब एक जैसा। तो यहाँ पे कोई चीज फ्लो होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि दोनों का जो प्रेशर है वो क्या है, सेम है। लेकिन जैसे ही पानी का लेवल अगर बढ़ गया और इसका कम होगा तो अब वाटर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर किसी चीज को फ्लो करवाना है तो उससे क्या जरूरी है, एक डिफरेंस जरूरी है। तो वाटर के डिफरेंस को हम वाटर करंट कहते हैं। वैसे ही चार्ज के डिफरेंस को हम कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? चलो अगर नहीं आई हो तो मैं एक और डायग्राम लेके समझा देता। वो डायग्राम ये है, हाँ ये ही वाला डायग्राम। इसमें देख सकते हो आप बच्चों, V इज इक्वल टू W/Q। मतलब एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, किसका, आपके पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क किया गया, वही क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो इसे हटा। आप जिसके लगने से आपके बाल खड़े हो जाते हैं, इसे छूने से आप कभी कभी डर जाते हैं, उसी करंट को चलो आज हम फिर से पढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जैसे पाइप पे फ्लो होता है वाटर, उसी तरीके से हमारे तारों में क्या फ्लो होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या कहते हैं, अरे हाँ आप समझ गए होंगे, हम इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक करंट को हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं कि नहीं? चलो इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ लाते हैं। अब देखो आप देख सकते हैं ऊपर स्विच है, जैसे ही स्विच चालू होता है करंट बिल्कुल फ्लो होने लगता है। जैसे ही स्विच बंद होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है। और इस तरफ जो है वो क्या है, ये बैटरी। अरे ये वो बैटरी नहीं बच्चों जो आप क्लास में किसी बच्चे को चिढ़ाते हैं, ये वो बैटरी है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। आई बात समझ में? अब अंकल ओम को फिर से याद कर लेते हैं और वोल्टेज और करंट की दोस्ती को अच्छे से समझाते हैं। ये चीज तो आपने नोटिस की होगी कि आपकी क्लास में कोई ना कोई एक आयरन मैन जरूर होता है, हाँ यही मार्वल वाला। तो वो क्या करता है, आपकी क्लास में मजबूत से मजबूत पंखों को भी तोड़ डालता है। तो अब ये चीज भी नोटिस कर लो बच्चों कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम एक ग्राफ से समझते हैं ये कैसे होता है। ये देखिए इस ग्राफ में क्या हो रहा है पता है, जैसे जैसे आप V की वैल्यू बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है। ग्राफ एकदम स्ट्रेट है
और एक और वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है कौन सी, V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और V अपॉन आई जो कॉन्स्टेंट है उसे हम R मतलब रेजिस्टेंस कहते हैं। आई बात समझ में। और जो रेजिस्टेंस है उसकी SI यूनिट ओम होती है, और इतनी सारी जो मैंने राम कथा आपको सुनाई वही तो ओम्स लॉ है। आई बात समझ में। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अरे वाह, तुम्हारे चक्कर में तो मैं भी इंग्लिश सीख गया। तो इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ओम्स लॉ समझ में आया होगा कि वोल्टेज बढ़ाते जाओ और करंट लेते जाओ। अरे ये तो वही बात हो गई कि जैसे जैसे हम टीवी का वॉल्यूम बढ़ाते हैं हमारी मम्मी का वॉल्यूम भी बढ़ते जाता, और वो कहती है अरे नालाया को बंद करो नहीं तो टीवी तोड़ गई। चलो इससे पहले आपकी टीवी टूट जाए हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। चलो अब इस इलेक्ट्रिसिटी में 4 चांद लगाते हैं और रेजिस्टेंस की स्पीड को थोड़ा और बढ़ाते हैं बच्चों। देखिए इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है। अरे शाहरुख खान थोड़ी ना दिखाई देगा, सर्किट डायग्राम है तो सर्किट ही दिखाई देगा। ये देखो एक और सर्किट डायग्राम सामने आ गया। इस सर्किट डायग्राम में क्या है जानते हो, ये एक रियोस्टेट है और ये नीचे है बैटरी। पता है बैटरी क्या होती है? अरे वही जिसे तुम अपनी क्लास में किसे चिढ़ाते हो। अरे नहीं नहीं, ये वो बैटरी नहीं है, ये वो बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है जिसके वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब सपोज करो कि हमें इस सर्किट में करंट को मैनेज करना है, तो करंट कैसे मैनेज करोगे? वोल्टेज तो फिक्स्ड है। अब वोल्टेज फिक्स है तो करंट को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन रियोस्टेट वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करोगे तो करंट भी कम ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? चलो जैसे कि 2 चीज़ और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर में क्या होता है कि करंट बहुत आसानी से फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, दैट्स व्हाई। लेकिन इंसुलेटर में जो है वो करंट आसानी से फ्लो नहीं होता बच्चों। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इसी वजह से इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं हो पाता। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। नमस्कार बच्चों।